गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 5 की किडविज बुक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी जीके की बुक है। किडविज अ स्टेप टू नो द वर्ल्ड, संसार को जानने का एक स्टेप। ठीक है, देखिए इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसका पेज फर्स्ट आज पढ़ेंगे और समझेंगे। पेज फर्स्ट जो है उसमें क्या है, फ्रॉम द किचन। जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पे वो सब किचन से संबंधित है, उनके आंसर है, क्वेश्चन है, वो सब हमें हमारी किचन से ही मिलेंगे। किचन रसोई को कहते हैं। देखिए, सोल्व द पजल with the help of given clues. All items are related to the kitchen. ये पजल है, इस पजल को मैंने फिल किया हुआ है। आपकी ये अनफिल होगी, आपको इसे फिल करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रिंक अदर देन वाटर। देखिए, पानी एक ड्रिंक है, एक पेय पदार्थ है जिसको हम सभी पीते हैं। पानी के अलावा जो ड्रिंक होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है, टी है, जूस है, ये सब क्या है, पेय पदार्थ हैं। पीने के जो पदार्थ होते हैं इनको क्या कहते हैं, बिवरेज। BEVERAGE, बिवरेज। बिवरेज का हिंदी अर्थ होता है पेय पदार्थ। दूसरा क्वेश्चन है, टू डेकोरेट फूड, भोजन को सजाना। फूड डेकोरेट करते हैं कब, जब भोजन तैयार हो जाता है। कोई भी डिश जब हम बनाते हैं और वो तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर से उसको सर्व करने से पहले उसको सजाया जाता है। जैसे हलवा बनाते हैं घर में या कोई भी और स्वीट बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो कटिंग करके डालते हैं, आपने देखा होगा। या फिर जब कोई भी सैलेड या स्प्राउट्स बनाते हैं तो हरी मिर्च, धनिया वगैरह ये काट के उसके ऊपर से डालते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड गार्निश। ठीक है, गार्निश मतलब सजाना, सजावट। ठीक है। टू कुक बाई ड्राई हीटिंग, टू कुक बाई ड्राई हीटिंग, कि किसी चीज़ को हीट डायरेक्ट आँच के ऊपर, अंगारे के ऊपर या फिर पकाना कहलाता है बेटा रोस्टिंग। ROASTING, रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। जैसे पापड़ है, पापड़ को पानी में उबाल के इस तरह से नहीं बनाया जाता है, पापड़ को सीधा रोस्ट किया जाता है, उसको भूना जाता है। पनीर टिक्का होता है, या फिर कोई भी वेजिटेबल, आप शकरकंदी खाते हैं, आलू खाते हैं, उसको कई बार भून के आँच में सीधा भून दिया जाता है और खाया जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a dish of raw vegetables served cold with meals। एक ऐसी डिश जो मील कहते हैं भोजन को, भोजन के साथ परोसी जाती है, और वो किससे बनी हुई होती है, रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों से। तो भोजन के साथ जब कच्ची सब्जियों की कोई डिश सर्व की जाती है वो क्या होती है, सैलेड। SALADE, सैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइव्स, फोर्क्स एंड स्पून्स यूज्ड फॉर ईटिंग। भोजन के समय जब हम खाना खाते हैं तो कई बार जैसे पिज्ज़ा वगैरह आप काटते हैं, बर्गर होता है, कुछ जो फॉरेन फूड होते हैं, तो क्या करते हैं उनको, या फिर चाउमीन वगैरह है, फ्रोक, इनका सबका यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। फ्रोक होता है कांटेदार जो चम्मच होती है, उसको कहते हैं नाइव, चाकू को कहते हैं स्पून, चम्मच को कहते हैं। तो इन सभी को जब एक साथ अगर हम बोलेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, सारे कटलरी। CUTLERY, कटलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू स्लाइस ऑफ ब्रेड पुट टुगेदर विद सम फिलिंग बिटवीन दैम।
2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 2 स्लाइस और उनके बीच में कुछ फिल किया जाता है, कुछ भर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? सैंडविच। जैसे आप सभी अपने टिफ़िन में लेके आते हैं, दो ब्रेड के बीच में आलू जैम वगैरह कुछ भी लगवा के या कुछ रॉ वेजिटेबल्स जो हैं वो लगवा के आप लेके आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है सैंडविच का नाम सुन के सबके मुँह में पानी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टिक्स यूज्ड बाई द चाइनीज़ टू ईट देयर फूड, अपना भोजन खाने के लिए चाइनीज पीपल जो है वो स्टिक्स का यूज़ करते हैं। चाइना में बेटा चाउमीन ज़्यादा खाए जाते हैं, वो वहाँ या इस तरह की मैगी नूडल्स वाली जो चीज़ें वो ज़्यादा खाई जाती हैं, वो किससे खाते हैं? चॉपस्टिक्स से। 2 स्टिक होती हैं, ये देखिए इसमें, इनको चॉपस्टिक्स कहते हैं, CHOPSTICKS। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एन एपेटाइज़र यूजुअली टेकन इन द बिगनिंग ऑफ द मील भोजन को कहते हैं, भोजन से पहले, बिगनिंग मतलब शुरुआत में, शुरू में, खाना खाने से पहले। और एपेटाइज़र होता है ऐसा पेय पदार्थ जिससे हमारी भूख बढ़ती है, ऐसा लिक्विड पदार्थ या ड्रिंक जिससे हमारी भूख अच्छे से बढ़ती है, हमें भूख लगती है, उसको एपेटाइज़र कहते हैं, ठीक है। तो क्या पीते हैं हम भोजन करने से पहले? सूप, SOUP, सूप। वेजिटेबल से बनता है सूप, उनको बॉयल करके, ठीक है। तो आप सभी ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अपने किचन में एक बार देखेंगे, और जो नहीं हैं वो पेरेंट को बताएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पेज है बेटा, पेज नंबर 2। इन अ ग्रुप, कि जैसे ग्रुप में जब हम किसी भी थिंग्स को, किसी भी वस्तु को जब हम ग्रुप में बताते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखिए लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ों को ग्रुप में बताने के लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लॉक ऑफ शीप का क्या होता है बेटा? फ्लॉक, झुंड। शीप के जो, जिसे बहुत सारी भेड़ें जो हैं वो एक साथ होती हैं तो हम उसको फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप। अ पैक ऑफ कार्ड्स, इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट ग्रुप नेम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला देखिए, जो बॉयज़ हैं उनके जो सारे इकट्ठे रहेंगे तो क्या कहेंगे उसे? ग्रुप, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सारे बॉयज़ एक ग्रुप फोटो बनवा लो, ग्रुप में आ जाओ सभी, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ का क्या होता है बेटा? ग्रुप। अगर बॉयज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है सभी को एक साथ, तो कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप का हम प्रयोग करेंगे। सेकंड है अ ब्लैंक ऑफ शूज़। तो शूज़ का क्या होता है? पेयर। जैसा कि आप देखते हैं पेयर 2 चीज़ों से बनता है, शूज़ का भी पेयर होता है, सॉक्स का भी पेयर होता है, ठीक है। कोई भी 2, या फिर हम सैंडल चप्पल जो भी पहनते हैं उनका पेयर होता है, एक नहीं होती वो, ठीक है। PAIR, पेयर। थर्ड है अ क्राउड ऑफ पीपल। तो पीपल जो है लोग, और बहुत सारे लोग जब एकत्रित हो जाते हैं एक जगह तो उसे क्या कहते हैं? भीड़, कि लोगों की भीड़ हो गई है, और भीड़ को इंग्लिश में कहते हैं क्राउड, CROWD। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्वार्म ऑफ बी। मैं आपको आंसर के साथ बता रही हूँ। अ स्वार्म ऑफ बी, मक्खी जो होती हैं उनका क्या होता है? जब वो इकट्ठी एक उसमें रहती हैं, छत्ता जो होता है उसमें सारी इकट्ठी रहेंगी, एक साथ झुंड में रहेंगी या उड़ती रहती है, तो भी देखा होगा आपने एक झुंड में उड़ती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? स्वार्म। अगला है अ बकेट ऑफ फ्लावर, अ बुके ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स जो हैं, इकट्ठे फ्लावर जब होते एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो वो एक बुके बन जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार जब चीफ गेस्ट आते हैं तो उनको दिया जाता है, या फिर कोई भी विनर होता है उसको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैक ऑफ वुल्स। भेड़िए जो होते हैं उनका क्या होता है? झुंड, उसे कहते हैं पैक, PACK।
अ शोल ऑफ फिश, फिश मछलियों का जो झुंड है, समूह है, उसको शोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स, ईयर्स जब कई साल, 1 से 100 तक की साल जब एक साथ जब हम कहेंगे तो हम कहते हैं कि सेंचुरी कौन सी, 21 सेंचुरी चल रही है, 20 सेंचुरी चल रही है। तो अब सेंचुरी जो है उसको हिंदी में शताब्दी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ बैच ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका क्या होता है, एक जो ग्रुप होता है, समूह होता है उनका, उसे कहते हैं बैच। जैसे 12th का बैच जो है वो पास आउट हो गया, अब 11th के बच्चे 12th में हो जाएंगे। क्लास 5 के बच्चे, क्लास 5 के जो सारे बच्चे हैं उनका बैच जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया है। तो स्टूडेंट्स का क्या होता है, बैच। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो हैं सिपाही सैनिक, उनकी क्या होती है, आर्मी। वो सभी एक आर्मी में होते हैं, जैसे वो सर्विस कर रहे हैं एक साथ इकट्ठा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्मी, ARMY। अ बीवे ऑफ गर्ल्स, लड़कियां जो होती है, जैसे लड़कों का, बॉयज़ का जो झुंड है उसे हम इकट्ठे जो एकत्रित होंगे, कलेक्टिव नाउन जो हम प्रयोग करेंगे वो ग्रुप, और गर्ल्स का बीवे। अ ब्लैंक ऑफ रोबर्स, तो रोबर्स का क्या होता है, लुटेरे, लुटेरों का क्या है, गैंग। लुटेरे जो हैं उनके झुंड को, चोर होते हैं रोबर्स, उनको कहेंगे गैंग। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार्स जो है तारे, उनके समूह को क्या कहेंगे, क्लस्टर, CLUSTER। क्वेश्चन 14 है अ ब्लैंक ऑफ मंकीज, मंकीज का क्या है बेटा, मंकीज का झुंड जो है उसे हम ट्रूप कहते हैं, TROOP, ट्रूप। अ ब्लैंक ऑफ कीज, कीज की कहते हैं चाबी, ताले की जो चाबियां होती हैं उसे की कहते हैं। और कीज जब इकट्ठी एक ही छल्ले में बहुत सारी चाबी होती हैं तो उसे हम गुच्छा कहते हैं, चाबियों का गुच्छा होता है उसे हम बंच कहते हैं, BUNCH। आपके हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें से सभी बच्चे स्पेलिंग जो है वो करेक्ट लिखें, कोई मिस्टेक ना करें, और दोनों पेजेस अपनी बुक में फिल करके याद करें। आशा करती हूँ सभी बच्चों को दोनों पेजेस अच्छे से समझ आए हैं। धन्यवाद।